हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा एसएफ एलसीएम का डे नंबर 11 है और मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप सभी एकदम माइंडली प्रिपेयर हो तो ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये पर्सन आजकल हाल ही के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इन पर्सनों को करने के थोड़ा सा ट्रिक भी मैं आपको अलग बताऊंगा, क्योंकि इसको लॉन्ग तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए इस प्रश्नों को एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बताऊंगा और याद रखिएगा। ओके बेटा, तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। मैं किन प्रश्नों की बात कर रहा हूं, ओके आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से सुनना, इन प्रश्नों को, बड़े शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न क्या दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5, 6, 8, 9, 12 का भाग दें, यानी कि जिसमें 5 का, 6 का, 8 का, 9 का और 12 का भाग दें तो हमेशा शेष हमेशा 1 बचता है, ठीक है ना। लेकिन 13 से पूर्ण भाज्य है, 13 से पूर्ण भाज्य है। तो अब पहले तो इस बात का अर्थ समझना, ये क्या है, पहले इसकी कहानी समझना। मतलब हमें कोई एक ऐसी संख्या देखनी है इन चारों ऑप्शनों में से, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 5 का भाग दें, 6 का भाग दें, 8 का भाग दें, 9 का भाग दें, 12 का भाग दें तो शेष फल 1 बचे। हर बार 1 बचना चाहिए, लेकिन 13 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। 13 का भाग क्या होना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। आप सबसे पहले इसी को पकड़ दो। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें 13 का पूरा पूरा भाग जाता है, उसी को पकड़ लो आप। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा 1801, इसमें 13 का भाग देते हैं। 13 एकम 13, बच गया 5, उतारा 13, 13 26, 13 39, बच गया 11, उतारा 1, 13 संति 91, 13 अंठ 104, 13 निमिक 17, इसमें भाग नहीं जाएगा। फिर हमने क्या किया, फिर हमने लिया 2401, 13 एकम 13, बच गया 11, उतारा 0, 13 अंठी 104, बच गया 600, अगली संख्या उतारी 1, 13 पंजू 65, भाग नहीं जाएगा। समझ में आई मेरी बात ये। फिर हमने लिया 3601, मान लीजिए 3601 ले लिया तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 0 1 10 बच गया, उत्तर 1, 13 संति 91, 91, 9 बच गया 00, अगली संख्या उतारी 13 संति 91। क्लियर काम। इसका मतलब इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। ओके, यहां आओ 7201, इसमें दोबारा 13 का भाग देते हैं। 13 पंजू 65, बच गए 7, 0 उतारा 0, 13 पंजू 65, बच गया 5, उतारा 0, 1 उतारा, 13 कम 13 26, 13 चौक 52, इसमें भाग नहीं जा रहा है। काम खत्म। इसका अभी कोई लेना देना नहीं है, याद रखना इस बात को। हमें यह पता लगाना है 13 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें 13 का पूरा पूरा भाग जाता है, वही आंसर होगा। मान लो किसी के दिमाग में बात है, सर अगर 2 ऑप्शन होते, इसमें भी 13 का भाग चला जाता, इसमें भी 13 का भाग चला जाता, तब क्या करते हैं, आगे बताएंगे। रुको एक बार बताते हैं। पहली बताओ, पहली बात समझ में आ गई होगी। ऐसा पर्सन जब भी एग्जाम में आए और आपसे पूछा जाए कि 13 से पूर्ण भाज्य हो, 11 से पूर्ण भाज्य हो, तो पहले भाग देके देख लेना चाहिए। क्या पता एक ही ऑप्शन मिल जाए तो वही आंसर हो जाएगा, खत्म का नहीं। बोलो समझ में आया नहीं आया। लेकिन सुनो ध्यान से, ध्यान सुनना। ये तो आंसर इसका राइट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक बात सुनना गौर से। क्या, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लो तुम लोग। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5, 6, 8, 9, 12, देखना 5, 6, 7 को गायब कर दिया, 8, 9, 10, 11 गायब कर दिया और 12 से पूर्ण भाज्य हो। याद रखना 5, 6, 8, 9, 12 से भाग दें ये प्रश्न। और सुनिए, शेष फल 1 बचे और 13 से पूर्ण भाज्य हो, ये अच्छी तरह से याद रख लेना। जब भी कभी एक क्वेश्चन एग्जाम में आए, आप इसका उत्तर याद रखेगा 3601, याद कर लेना। ये मैंने बहुत सोच समझ के बोला आपको। ये प्रश्न अगर जब भी एग्जाम आएगी 5, 6, 8, 9, 12 का भाग दे तो शेषफल 1 बचता है और 13 से पूर्ण भाज्य है। उत्तर हमेशा याद रखना 3601।
क्या रखोगे 3601, याद रखना इस बात को। और तरीका ये है, आगे और भी प्रश्न मैं बताऊं, इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या दे रखा है। 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा। 23 का गुणज का मतलब है कि वह 23 से पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है ना। जिसमें 18, 24, 21, 24 का भाग दे तो शेषफल इतना इतना। इसका मतलब है अगर वो भाग दे रहा है, देखो ध्यान से सुनना, अगर वो भाग दे रहा है किसका, 18 का, 21 का और 24 का, तो मेरे पास शेष बच रहा है। शेष कितना बच रहा है, 7 बच रहा है, 10 बच रहा है, और यहां पर 7, 10 और 13 बच रहे हैं। क्लियर, ये बच रहे हैं। ये कंडीशन होगी साइड में। लेकिन वो कह रहा है 23 का गुणज है, यानी कि 23 से पूर्ण भाज्य होना चाहिए, यानी कि 23 का भाग जाना चाहिए पूरा पूरा। तो सबसे पहले उस ऑप्शन को देखो जिसमें 23 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 30, 13, इसमें 23 का भाग देंगे। 23 से कम 23, बच गए 7, उतारा 1, 23 साल 23 थी 69, 2 बचेगा, उतारा 3, 23 से कम 23, भाग जा रहा है भाई, इसमें भाग जा रहा है। 30 और 24 में देखो 23 का भाग जाता है क्या, 23 से कम 23, बच गए 7, उतारा 2, 23 साढ़े 23 थी 69, 70 के तरफ 3 बचेगा, नहीं जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा। फिर उतारेंगे अपन 23, 3, 0, 2, इसमें 23 से कम 23, बच गए 7, 23 साढ़े 23 थी 69, 1 बच गया 2, इसमें 23 का भाग नहीं जाएगा। अब 30, 36 के अंदर 2 23 का भाग, 23 से कम 23, बच गए 7, 23 साढ़े 23 थी 69, यानी 69, बचेगा 4, उतारा 6, 23 दूनी 46, इसमें भी 23 का भाग जाएगा। अब कितने ऑप्शन हो गए, 2 ऑप्शन हो गए। क्या तो ये उत्तर सही है या फिर ये उत्तर सही है। अब दोनों में से राइट आंसर कौन सा होगा, ये कैसे पता लगाएं भाई। 2 ऑप्शन सही हो गए, 23 का भाग इसमें भी जाता है, 23 का भाग भी इसमें भी जाता है, तो 2 ऑप्शन में से कोई एक उत्तर है। लेकिन ये 2 ऑप्शन तो किसी भी हाल में आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें तो 23 का भाग जाता ही नहीं है। समझ में आया नहीं आया। अब ये 2 ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर होगा, इसके लिए मैं जो तरीका बता रहा हूं खोपड़ी में बिठा लेना अच्छी तरह से। सर कैसे, आ जाओ बताता हूं। यहां पर देखो 18 का भाग देंगे तो 7 बचेगा, 21 का भाग देंगे तो 10 बचेगा, और 24 का भाग देंगे तो 13 बचेगा। इन तीनों के अंदर, इन तीनों में से कोई एक आदमी को पकड़ लो, किसी एक आदमी को पकड़ लो जिसमें 3 का भाग जाता हो। सर 3 का भाग तो इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें, किसी भी एक आदमी को पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे सर इसको पकड़ लेते हैं। अब देखो 3 का भाग दो, 3 6 18, पूरा पूरा भाग जा रहा है। अरे समझे नहीं समझे। और इसमें 3 का भाग दो, 3 दूनी 6, 1 बचेगा। अरे बोलो हाँ ना। दोबारा सुनो, मैंने क्या किया, भाग दिया 18 का, और शेष बचा मेरे पास कितने का, भाग 18 दिया तो शेषफल 7 बचा। मैंने इन दोनों में 3 का भाग दिया, इन दोनों में 3 का भाग दिया तो 3 6 18 चला गया, 3 दूनी 6, 1 बचेगा। हमेशा 3 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 3 का। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो हमने 3 का भाग दिया तो हमें पता चल गया कि 3 दूनी 6, यानी कि जो शेषफल है, दोबारा सुन लीजिएगा इस बात को, जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये बात अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। दोबारा सुनो एक बार, मैंने क्या बोला, 23 का गुणज है, तो पहले 23 का भाग दिया, इसमें भी गया, इसमें भी गया, इन दोनों में 23 का भाग नहीं गया, तो ये 2 ऑप्शन की तो छुट्टी, खत्म कहानी। 2 में से कोई एक राइट आंसर है, तो हमें कैसे करना है ये तरीका सुनो। इनमें से किसी में से भी कोई एक जोड़ा ऐसा पकड़ो जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता हो। आपने बोला सर इसमें 3 का भाग जाता है, अरे बोलो 3 का जाना चाहिए या 9 का भी ले सकते हो आप। 3 का, 9 का, भाजकता का नियम है ना, 3 का नियम, 9 का नियम, कोई भी ले लो चाहे आप। मैंने 3 का नियम लिया तो इसमें 3 का भाग दिया, 3 6 18, तो इसमें भी 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 1 बचेगा। यानी कि 3 की भाजकता, 3 की भाजकता, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला कि भाग किसका दिया मैंने, 18 का, और शेष फल मेरे पास कितना बचा, 7।
आप इस 3 का भाजकता इस 7 में भाग दो। 7 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो 3 दूनी 6, कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। जिस ऑप्शन में 3 का भाग दो और जिसका उत्तर 1 बचे वही राइट आंसर होगा। अब देखो सुनो, इसमें 3 का भाग दो और इसमें भी 3 का भाग दो। 3 एकम 3 कट गया, 0, 3 एकम 3 कट गया, 3 दूनी 6, इसमें तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात? ये अब यहां पर देखो 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3 कट गया, 0, 3 चौक 12, देखो यहां पर 1 बचेगा, अरे बचा ना 1, यही राइट आंसर होगा। 30, 13। दोबारा सुन लो, ऐसा प्रश्न जब भी एग्जाम में आए तो किस तरह से करना है, बात समझ में आई? पहले भाजकता का नियम लगा, सॉरी पहले 23 का भाग देकर ऑप्शन को चूज कर लो। क्लियर? दोबारा मैं बताऊंगा, इसी प्रश्न को दोबारा बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक है ना? कीजिए नोट। अब देखिएगा, नोट तो आपने कर लिया होगा। अब मैं इनको यहां से हटाता हूं, मान लीजिए ये हटा दिया। क्लियर? ये लीजिए, हमने 23 का भाग देके ये पता लगा लिया कि हमारे पास, सुनिएगा ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए 30, 13, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी 30, 36, ये पता लगा लिया हमने कि क्या तो ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन डी सही है। इस 23 की भाजकता के कारण हमें 2 ऑप्शन का पता चल गया, लेकिन दोनों में से राइट आंसर कौन सा है, इसके लिए मैंने आपको एक बात बताई, आपको 3 का भाग देना है, 3 का भाग देना है। अब सुनो, इनमें से किसी एक को पकड़ो आप, कोई भी, मैंने इस ग्रुप को पकड़ लिया, ठीक है ना? एक 18 आ रहा है, एक 7 आ रहा है, तो जिसका भाग दिया जाए उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, भाग में 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो हमने 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, इसमें भाग दिया, 3 6 18, देखो पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो शेष फल जो है ना, शेष फल, उसमें 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, कितना बच गया 1। जो ये बचे वही ऑप्शन में बचना चाहिए, ठीक है ना? ऑप्शन में भी 1 बचना चाहिए, ये बात अच्छी तरह से याद रख लेना। ऑप्शन में भी 1 बचना चाहिए। आपने बोला सर इसमें 3 का भाग देंगे और इसमें 3 का भाग देंगे, तो इसमें जब 3 का भाग देंगे तो 3 ढाई 30 कट गए आपस में, उत्तर 36, 3 एकम 3 कट गया, 3 दूनी 6, 36, ये शेषफल 0 बचा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। समझ में आई मेरी बात? ये मैंने 2 ही प्रश्न बताए, काफी टाइम लेके बताए, इनको याद रखना आप लोग। और आगे बढ़ता हूं, पहले इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का कैसे सोल्व करना है इन प्रश्नों को, ठीक है ना? प्रश्न क्या दे रखा है, उस छोटी छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अंकों का योग पूछा है, अंकों का योग क्या तो 20 होगा या 17 होगा या 18 होगा या 19 होगा, जिसमें 15, 25, 27 का भाग दें। देखो हमें भाग दिया जा रहा है, 15 का भाग दें, 25 का भाग दें या 27 का भाग दें, तो हमारे पास शेष बचेगा, कितना बचेगा 9, ये 9 बचेगा, यहां भी 9 बचेगा, ये भी 9 बचेगा। 15 का भाग देंगे तो भी 9 बचेगा, 25 का भाग देंगे तो भी 9 बचेगा, 27 का भाग देंगे तो भी 9 बचेगा। देखो हमेशा 9 बचता है, तो 9 बचेगा, क्लियर? लेकिन 11 से पूर्ण भाज्य, लेकिन 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर जब भी कभी प्रश्न में पूछे कि अंकों का योग क्या होगा और ऐसा दे रखो 13 से पूर्ण भाज्य है, इससे ये भाज्य है, तो एक काम करो, इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे प्रश्न कभी सोल्व नहीं होगा। अब आपको देखो क्या करना है, यहां पर पूछे अंकों का योग। अच्छा अंकों का योग छोड़ो, ये देखो इनमें से कोई एक ऐसी संख्या लो जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता हो। आपने बोला सर 15 भी है, 23 भी है, यानी 3 से भाज्य। अब 3 से भाज्य इनमें कौन सी संख्या है, तो आपने बोला सर 15 भी है, 27 भी है। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी, आप 15 भी ले सकते हो और 27 भी ले सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो। आपने बोला सर ठीक है, हमने ले लिया 15 को, तो 15 में 3 का भाग जाता है, क्लियर? हाँ सर जाता है। तो 9 में ना शेष फल में
इस 9 के अंदर भी 3 का भाग दो, 3 3 9, शेषफल क्या बचा 0, शेषफल क्या बचा 0। तो याद रखना ऑप्शन में भी 0 आना चाहिए, ऑप्शन में भी 0 आना चाहिए। अब आपने बोला सर इसमें 3 का भाग दो 0 नहीं आएगा, इसमें 3 का भाग दो 0 नहीं आएगा, इसमें 3 का भाग दो 0 नहीं आएगा, लेकिन देखो 18 में 3 का भाग दो, 3 6 18 आ गया ना 0, यही ऑप्शन राइट आंसर है। समझ में आई मेरी बात। ये 3 की भाजकता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। आई होप कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा आप लोगों के। क्लियर। इसको अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखिए, लेकिन बढ़िया तरीके से कीजिए। ओके। एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मैं बताऊं, इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी, ये क्वेश्चन एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीएसआई, रेलवे के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न, देखो कुछ भी नहीं इस प्रश्न में, देखना 2 सेकंड का काम है, देखना कैसे। अक्स वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5 6 8 9 12 से विभाजित करें तो शेषफल 1 बचता है। शेषफल कितना बचता है 1, लेकिन 13 से पूर्ण भाज्य है। आप एक बात बताओ, कुछ याद आया? मैंने क्या बताया था, इस संख्या को रट्टा मार लो बढ़िया तरीके से। 5 6 8 9 12, देखो 5 6 7 को छोड़ दिया, 8 9 10 11 को छोड़ दिया 12, समझ गए। और क्या दे रखा है, इससे विभाजित करें तो शेषफल 1 बचता है। शेषफल कितना बच रहा है 1, और 13 से क्या है पूर्ण भाज्य। तो हमें यह पता है कि वो संख्या सर 3601 थी। क्या थी? 3601। पहला क्वेश्चन मैंने बताया था आपको 3601 थी। ये 3601 क्या है? अक्स का मान है। सीधी सी बात ये 3601 क्या है? अक्स का मान है। अब देखो प्रश्न क्या दे रखा है, यदि अक्स में 31 का भाग दें तो शेषफल क्या होगा। अक्स मतलब 3601 में अगर मैं 31 का भाग दूं तो 31 से कम 31 बच गया 5, 31 से कम 31 बच गया 19, उतारा 1, 3 6 18, यानी कि 6 कम 6, 6 3 18, घटाओ इसको, कितना बचेगा 5। लो भी शेषफल 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं इन प्रश्नों में। कुछ संख्याएं जो होती है उनको याद रखो आप लोग। तो ये पैटर्न ध्यान में रखना, ये पैटर्न बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ओके, थोड़ा सा हार्ड था, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन सच में ये बताना कि थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे प्रश्नों की और प्रैक्टिस कीजिए ताकि और अच्छा समझ में आए। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।